क्लास 10th SST के ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हम स्टडी कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग आयरन ओर के बारे में स्टडी करेंगे, लौह के बारे में। तो आप देखें, आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर जो है यानी कि जो लौह खनिज है, लौह अयस्क है, आयरन ओर एक क्या है? आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल, यह एक आधारभूत खनिज है। लौह अयस्क आधारभूत खनिज है एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तथा यह औद्योगिक विकास की क्या है? बैकबोन है, औद्योगिक विकास की रीढ़ है। इंडिया इज इंडोयड विथ फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इंडिया जो है, इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन क्या हैं? विद्यमान है। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स, और भारत उच्च कोटि के या गुड क्वालिटी आयरन ओर्स में क्या है? धनी है। यानी कि भारत में उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क जो है उपस्थित है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ ए वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट क्या है? जैसे आपको आयरन के जो है ये मतलब आयरन के 4 प्रकार होते हैं। मैग्नेटाइट हो गया, दूसरा हो गया हेमेटाइट हो गया, तीसरा लिमोनाइट और फोर्थ हो गया सिडेराइट। तो इसमें जो बताया जा रहा है मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। तो मैग्नेटाइट यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है और विथ वेरी हाई कंटेंट आयरन अप टू 70%। और इसमें जो लौह धात्विक है, इसकी जो है मात्रा ये कितनी है? 70% है। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिशियल इंडस्ट्री। फिर इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, और ये इसमें आप देखेंगे मैग्नेटाइट में जो है एक्सीलेंट यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो है चुंबकीय गुण होते हैं, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिशियल इंडस्ट्री। और यह इलेक्ट्रिशियल इंडस्ट्री के लिए यानी कि विद्युत उद्योगों में यह क्या है? विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, बट हैज ए स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट 50 to 60%। फिर आपको बताया जा रहा है, जो अभी हमने बताया आयरन का जो सेकंड वो है हेमेटाइट। एक हो गया आपका मैग्नेटाइट और सेकंड हो गया हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है इसमें देखेंगे, इसमें जो है क्या है? 50 to 60% लौह की मात्रा पाई जाती है। लोहांश की मात्रा इसमें 50 से 60% और हेमेटाइट में कितनी है? 70%। सबसे अधिक हेमेटाइट में पाई जाती है। तो हेमेटाइट और जो है हेमेटाइट अयस्क जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। और इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, और फिर बताया जा रहा है हेमेटाइट का अधिकतम मात्रा में क्या हुआ है? उपभोग हुआ है, बट हैज ए स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। लेकिन आप देखेंगे इसमें जो है लोहांश की जो मात्रा है, हेमेटाइट में जो लोहांश की मात्रा है मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम है। इसमें कितनी है लोहांश की मात्रा? 50 to 60% है। फिर यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है बुक में, आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है, देखिए है प्रोडक्शन ऑफ आयरन और शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन %। ये 2009-10 का है, काफ़ी ये पुराना जो है डाटा है। लेकिन आप अगर आपके बुक में हो सकता है 2000, नई बुक में आप देखेंगे 2016-17 का डाटा दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे जो है
उसमें जो है आयरन लौह अयस्क उत्पादक राज्यों का अंश दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे ये जो हमारा ओडिशा है, ओडिशा में जो यहाँ 33% है। 2016-7 में देखेंगे जो मिनरल्स जो मिनिस्ट्री है उसके अनुसार लगभग यहाँ पे 52% हो गया है। ये 2016 और 17 के डाटे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 52% हो गया है ओडिशा में। फिर आप देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर स्टेट है तो ये आप छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ये जो 90 है ये हो गया है 2016-17 में 16% हो गया, 16% हो गया 2016 और 17 में। तो फिर आगे देखते हैं। द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया आर। फिर आपको इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत में मुख्य आयरन और बेल्ट्स हैं, यानी कि भारत में लौह अयस्क पेटियां कौन कौन सी मुख्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट दिया हुआ है ओडिशा झारखंड बेल्ट है। सेकंड है आपका जो ये वहाँ पे है छत्तीसगढ़ में दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट। तो ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, दुर्ग और बस्तर छत्तीसगढ़ में है। फिर थर्ड जो बेल्ट दिया गया है आप देखेंगे ये है बेल्लारी, चित्रदुर्गा और चिकमंगलुरु और तुमकुरु बेल्ट, ये कर्नाटका में है। और फिर आपका लास्ट और फोर्थ बेल्ट है आपका, आप देखेंगे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो ये द मेजर आयरन और बेल्ट्स में ये चार आप देखेंगे 4 बेल्ट्स हैं जो है। तो 4 बेल्ट्स में फर्स्ट हम देखते हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट और इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स। बताया जा रहा उड़ीसा में, आपके जो उड़ीसा स्टेट है जहाँ पे हमने बताया इस समय वह जो प्रोड्यूसर है आयरन ओर्स का वो 52% जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो उड़ीसा में जो है आप देखेंगे हाई क्वालिटी का, हाई ग्रेड का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। और यह उड़ीसा में कहाँ जाया था, बादाम पहाड़ की खानों में, मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किसका लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर, जो मयूरभंज है और जो ये केंदुझर है, इन मयूरभंज और केंदुझर जिलों में आप देखेंगे बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गुआ एंड नोवामुंडी। फिर आपको बताया जा रहा है जो झारखंड में जो बेल्ट है इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे हेमेटाइट आयरन और इज माइंड इन गुआ एंड मुंडी। यहाँ पर जो हेमेटाइट की खदानें हैं झारखंड के सिंहभूम जिले में वो आपकी हैं गुआ और नोवामुंडी। ये आपसे मैपिंग में पूछा जा सकता है। जैसे ये मयूरभंज और केंदुझार उड़ीसा में है हेमेटाइट की खदानें हैं, और गुआ और नोवामुंडी झारखंड के सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सेकंड पर, दुर्ग बस्तर एंड चंद्रपुरा बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ये जो है ये जो बेल्ट है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैली हुई है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द फेमस बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट, उच्च कोटि का जो हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट लौह अयस्क है, वह छत्तीसगढ़ में बैलाडीला श्रेणी में, बैलाडीला पहाड़ी की श्रेणी में पाई जाती है, और जो बस्तर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यानी कि उच्च छत्तीसगढ़ में जो उच्च कोटि की हेमेटाइट अयस्क है वह बस्तर जिले के बैलाडीला पहाड़ी में मिलती है। द रेंज ऑफ हिल्स comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore। फिर बताया जा रहा है द रेंज ऑफ हिल्स, यानी कि जो आपको अभी हमने बताया छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 14 डिपॉजिट सुपर हाई ग्रेड। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता के छत्तीसगढ़ में लगभग 14 जो है लौह अयस्क के जमा मिलते हैं। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और आप देखेंगे इसमें जो ये 14 डिपॉजिट्स हैं इसमें आप देखेंगे इसमें जो है बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो
भौतिक गुण हैं इसमें इस प्रकार के भौतिक गुण विद्यमान हैं कि जो इस्पात बनाने में अति आवश्यक होते हैं। ऐसे गुण इसमें यहाँ की माइंस में जो है, जो यहाँ आयरन ओर निकलता है उसमें विद्यमान है। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान, और यहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ? जापान। आप देखेंगे जापान, साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बैराडीला रेंज से जो हम आयरन ओर का प्रोडक्शन करते हैं उसका जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो जापान और साउथ कोरिया को विशाखापट्टनम बंदरगाह से यानी विशाखापट्टनम पोर्ट से करते हैं। तो इस पूरे में आपने देखा दुर्ग और बस्तर ये जो छत्तीसगढ़ के दो महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर हेमेटाइट किसका लॉयस निकाला जाता है, और चंद्रपुरा महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आप थर्ड देखेंगे बेल्लारी, चित्रदुर्गा एंड चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट, ये कर्नाटका में। बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। तो ये जो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुरू बेल्ट है, ये आप देखेंगे कर्नाटक के इस बेल्ट में जो है आयरन ओर लौह के बृहद भंडार है। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। और जो ये कुद्रेमुख खान है ये क्या है? कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में स्थित है। RS 100% एक्सपोर्ट यूनिट, और यहाँ पे जो कुद्रेमुख खान है इसका जो है लगभग 100% क्या किया जाता है? 100% जो है इसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, निर्यात किया जाता है। यानी कि एक्सपोर्ट यूनिट है, निर्यातक इकाई है। 100% जहाँ से आयरन ओर्स का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर बताया जा रहा है कुद्रेमुख जो जमा है, कुद्रेमुख का जो भंडार है यह वर्ल्ड के सबसे बड़े भंडारों में से या निक्षेपों डिपॉजिट्स में से जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangalore। तो यहाँ से जो कुद्रेमुख से जो आयरन ओर है उसका जो एक्सपोर्ट किया जाता है आप देखेंगे वह है स्लरी के रूप में, यानी कि इसकी हिंदी होगी स्लरी का होगा करदम, यानी कि जो मतलब अर्ध प्लास्टिक अवस्था में आप समझ सकते हैं। ओर तो यहाँ से जो ओर्स हैं आयरन ओर्स उनका ट्रांसपोर्ट स्लरी के रूप में पाइपलाइंस के द्वारा किया जाता है, और पाइपलाइंस के द्वारा यह मंगलुरु पोर्ट है इसके निकट भेजा जाता है और वहां से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, यह जो है गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में ये इसका जो है विस्तार है इस बेल्ट का, वहाँ पे मिलती है। द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, और यहाँ पे जो ओर्स एंड लॉयस है यह उच्च गुणवत्ता वाले नहीं है। येट दे आर इफिशियंटली एक्सपोलिएटेड। फिर भी आप देखेंगे फिर भी इसका जो है इफिशियंटली एक्सपोलिएटेड, फिर भी इसका जो है दक्षतापूर्ण रूप से जो है इसका क्या किया जाता है? दोहन किया जाता है। आयरन ओर ही एक्सपोर्टेड थ्रू मार्मागांव पोर्ट, और यहाँ से जो आयरन ओर है उसका एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है? मार्मागांव पोर्ट से किया जाता है, जो कहाँ पे है? जो गोवा में है। इस तरह से हमने आयरन ओर की फोर्थ बेल्ट की स्टडी किया। ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर एंड चंद्रपुरा बेल्ट, बेल्लारी चित्रकूट चिकमंगलुरु और तुमकुरू, और लास्ट वाला हो गया महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो इसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो में मैग्नीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो आयरन ओर वाले में ये 4 बेल्ट आप हेडिंग डाल करके इसका जो है एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैग्नीज के बारे में स्टडी करेंगे।